जिनके पिता माता नहीं हैं उनके चित्र हम लोग रखते हैं। उस चित्र को रखने से ये लाभ होता है कि हमारे पिताजी ऐसे थे, इतने परिश्रमी थे, इतना नैतिक रूप से जीवन जिए थे, इतना परिश्रम करके हम लोगों को बनाए थे। मतलब पिता माता संबंधित कुछ बातें तो चित्र से हमको मिली जाती है, तो रखना चाहिए। तो मंदिर में भगवान का जो विग्रह है, जिसको मूर्ति कहते हैं, वो मूर्ति उस भगवान को स्मरण तो करा देगा कि कैसे अवतार लेके, कैसे 14 वर्ष का कष्ट सहन करके हम लोगों के कल्याण के लिए राम जी आए थे। वो उतना तो काम कर ही देगा और इस कारण हमको राम जी पे श्रद्धा आ जाएगा। जैसे कोई बहुत अच्छा नेता होता है, वो बहुत अच्छा नियम बना देता है तो सब लोग शांति से जीवन जी पाता है, वैसे उस राम जी का यदि मूर्ति रहे मंदिर में तो हमको ये श्रद्धा तो राम जी का नेत्र में पड़ते ये सब स्मरण आ जाएगा मस्तिष्क में, तो उससे हमको लाभ हो जाएगा। अब ये तो चित्र का, मंदिर का, ये सब लाभ सदा ही रहेगा। जहाँ तक रहने का प्रश्न है, भगवान जी मंदिर में रहते हैं या नहीं, तो भगवान जी के लिए रहने का 2 प्रकार का प्रश्न होगा। एक होता अवतारी भगवान। अवतारी भगवान वो अपने धाम में भी रहते हैं और अवतार भी लिए हुए रहते हैं, तो अपने धाम में तो है ही भगवान रहते हैं। और एक होता है भगवान का अनवतारी स्वरूप। उसके लिए स्थान, देश, काल ये सब नहीं चाहिए होता है, उसका सदा अस्तित्व है। उस अस्तित्व का कभी विनाश होना असंभव है। उसी अस्तित्व के कारण ये सब अवतारी भगवान और जगत आदि का अस्तित्व देखने में आता है। इस कारण भगवान का स्मरण दिलाने वाला मंदिर का मूर्ति भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान जैसा ग्रहण किया जाता है। अब प्रश्न है, श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। अब प्रश्न है, उस श्रद्धा भक्ति में यदि बहुत तीव्र सच्चाई हो तो भगवान वहाँ से प्रकट होते हैं। इसका दृष्टांत भी है, मीराबाई आदि में, बहुतों में है। तो भगवान वहाँ से प्रकट हो सकते हैं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। विशेष रूप से उस मंदिर के मूर्ति से प्रकट होने का दृष्टांत है, ऐसा बहुत जगह है। भगवान को प्रकट होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे भी प्रकट हो सकते हैं, होते ही हैं। इसीलिए मंदिर में जाना उचित है और मंदिर में मूर्ति में श्रद्धा भक्ति रखना उचित है। यदि श्रद्धा भक्ति प्रारंभ काल में हम नहीं रखेंगे तो भगवान का अमूर्त रूप का भी अवधारणा सटीक रूप से नहीं हो पाएगा। पहले मूर्त रूप का हो, फिर अमूर्त रूप का भी धारणा हो जाएगा। तो ऐसे करके भगवान जी का रहने में जिस स्थान में उनको रखिएगा वो स्थान पर फिर हमारा प्रश्न होगा, वो स्थान कहाँ से आया, स्थान का भी तो लाइएगा। तो उस स्थान में भगवान में कौन बड़ा होगा, स्थान बड़ा होगा या भगवान बड़ा होगा। भगवान चाहेंगे तभी उस स्थान को उत्पन्न करेंगे जिसमें वो ठहरेंगे, आएंगे। तो इसी तरह भगवान पहले ब्रह्मांड नहीं रहता है, अपने संकल्प से उत्पन्न करते हैं, फिर उसी ब्रह्मांड में अवतार लेके दिखाते हैं कि वो आते हैं, फिर सारा समाधान करते हैं। इस कारण भगवान जब रहने वाला ब्रह्मांड ना रहे तो भी रहते हैं। उनका न रहना, उनका अनुपस्थिति, उनका अभाव तो कभी होगा नहीं, क्योंकि परम सत्य हैं। और जिस समय ब्रह्मांड नहीं था तभी वो थे, तो उस समय वो कहाँ थे। इसका मतलब उनको होने के लिए स्थान, देश, काल आदि की आवश्यकता नहीं है, वो उसके परे हैं। पर उनका अवतारी स्वरूप के लिए है। इस कारण सृष्टि पहले करते हैं, फिर अवतार आदि लेते हैं उसी सृष्टि में। इस कारण मूर्ति पूजा अनिवार्य है साधन काल में, और सिद्धावस्था में इसलिए अनिवार्य है क्योंकि नहीं करेंगे तो लोक संग्रह नहीं होगा। दोनों स्थिति में अनिवार्य है। और जो बलपूर्वक कहा जाता है नहीं, जिसका अभी एकाग्रता नहीं उत्पन्न हुआ, उसको सीधा अमूर्त के पूजा करा दो तो कर नहीं पाएगा। इसी कारण ये समाज में मूर्ति पूजा और अमूर्त का पूजा लेके बहुत बड़ा संप्रदाय, विवाद आदि चलता रहता है। ये चलेगा, सदा से ही चलेगा।
और ये शास्त्र कहता है जिनको अभी भवतीतम अमूर्त का अवधारणा करना संभव नहीं है उनके लिए मूर्ति के माध्यम से ही जाना अनिवार्य है। इसलिए मूर्ति पूजा चाहिए। और जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है वो बिना मूर्ति पूजा के भी जा सकते हैं। और सिद्ध होने के बाद चाहे लोक संग्रह के लिए मूर्ति पूजा करें करवाएं चाहे न करें, विकल्प उनके हाथ में है, ऑप्शन है। मुझे इसमें एक बात स्मरण हुई कि महाराज श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी से प्रश्न किया था किसी ने, तो उन्होंने कहा हम केवल पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम मूर्ति के मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब वो मूर्ति पूजनीय होती है। तो जब लोग कहते हैं कि सोमनाथ से लोग ले गए तो वो हमारे भगवान को तो कहीं ले जा नहीं सकते हैं, हमारे भगवान तो मंत्रों में है, मंत्रों के द्वारा हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं।